आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल पर, नए चैनल के ऊपर। और इस वीडियो में कवर करेंगे 13 अप्रैल का करंट अफेयर। 24 में अगर नौकरी लेना है तो बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से आपको पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है अपने परिवार के लिए, अपने लिए। आधा अधूरा पढ़कर, ठीक ठाक पढ़कर नौकरी नहीं मिल सकता। यह बात अपने अंदर पूरे अच्छे से गांठ बांध लेना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, उसको बहुत अच्छे से समाप्त करना है। समय का कोई कमी नहीं है। बस अपने आप को कमजोर बच्ची के जैसा तैयार नहीं करना है। कहने का मतलब है 40 तक ही पहुंच रहे हैं, 50 तक ही पहुंच रहे हैं, नहीं बाबू। अपना एबिलिटी बढ़ाओ, क्षमता बढ़ाओ। और ये ऐसा एग्जाम है रेलवे या एसएससी का, जहां पर कमजोर से कमजोर बच्चा भी एग्जाम निकाल सकता है। बैंक का होता तो बोलते वहां दिमाग लगता, लेकिन यहां पर सिर्फ मेहनत करना है, ठीक है। और करेंट अफेयर में जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आंख बंद कर कर आप पढ़िए। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के बाहर नहीं मिलेगा। इतने साल का जो विश्वास है वो फिर नहीं टूटेगा 24 में। और करेंट अफेयर आपको करवाने के लिए जो चैनल खोले, मेरा मकसद ये है ना कि आप जो करेंट अफेयर जो सही मायने में आपको पढ़ना है 10 मिनट, उससे अधिक समय आप बिल्कुल मत दो। करेंट अफेयर सही मायने में इतना देर ही पढ़ा जाता है एग्जाम निकालने के लिए, ठीक है। 13 अप्रैल कवर करते हैं, 14 भी डाल देंगे, 15-16 भी आज ही डाल देंगे इसी चैनल के ऊपर। चलो, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, पहले तो याद रखिएगा, आयरलैंड का जो नया प्रधानमंत्री बना है उसका नाम क्या है। तो आयरलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने, और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है साइमन हैरिस। साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। पहला बात तो मेरा याद रखिएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है, आयरलैंड के बाद आइसलैंड के भी नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखो, दुनिया में तो बहुत सारा देश है, अब हर देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री याद करना तो असंभव है क्या। लेकिन मैं बराबर बोलता हूं, एग्जामिनर उतना भी बेवकूफ नहीं है कि आपसे कुछ भी पूछ देगा। करेंट अफेयर में जिस देश का चर्चा हो रहा है, जिस देश में नई नियुक्ति हो रही है, अपॉइंटमेंट हो रहा है, वही आपको बहुत विशेष रूप से ध्यान देना है। प्लस भारत के जो पड़ोसी देश है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वो तो बहुत कम है ना, ठीक है। तो जो आइसलैंड के, जैसे आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है, साइमन हैरिस। तो आइसलैंड का कौन बना है, तो यहां बने आपके बजरनी बेनेडिक्टसन, ऑप्शन नंबर हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हाल ही में जो इसरो है, संस्था है हमारे देश की, उसको ना हाल ही में जॉन एल जैक, इसरो को हाल ही में जॉन एल जैक स्विगर्ट पद नहीं, ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो सम्मानित किया गया है इसरो को इस अवार्ड से, किसके लिए, किस अभियान के लिए, चंद्रयान 3 के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, T20 में 7000 रन बनाने या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने। पहला भारतीय तो विराट कोहली है, जो फर्स्ट बैट्समैन हु अचीव दिस टारगेट, विराट कोहली। 8 सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का नया प्रमुख बने हैं तरुण बजाज। ये याद रखिएगा, यूएस इंडिया टैक्स फोरम का नया जो चेयरमैन बना है बाबू, वो कौन बना है, वो बने हैं तरुण बजाज। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 24 का आयोजन जो है वो किर्गिस्तान में होने वाला है, इसकी राजधानी में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, WHO के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया और बताया है, विश्व भर में ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार 22 में वैश्विक हेपेटाइटिस बी और सी का जो मामला है वो भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा होगा, बताओ। 11.6% जो सबसे ज्यादा बीमारी है ना, वो सिर्फ भारत में, समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कान फिल्म महोत्सव जो फ्रेंच का
सबसे बड़ा त्योहार है फ्रांस का फिल्म के मामले में। कान फिल्म महोत्सव 24 में मानद पाल में डी और पुरस्कार, ये हर साल पूछता है ये पुरस्कार को लेकर किसको मिला है। इस बार ये पुरस्कार मिला है जॉर्ज लुकास को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, 24 में पोकरमल राजा रानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, प्रेमलता सोनी और डॉक्टर मदन सैनी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, आईपीएल के इतिहास में वो पहला खिलाड़ी कौन बन चुका है जो 100 कैच, 1000 रन और 100 विकेट लेने वाला, ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला खिलाड़ी। हालांकि की फोटो में देखिए बाहर कौन है ये, रविंद्र जडेजा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो 14 वाला क्लास देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश ने WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। अब ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत। लेकिन क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन बोल ये रहा है ना, देखो जितने भी विकासशील देश हैं भारत विश्व भर में, वो विश्व व्यापार संगठन का हिस्सा है। अधिकतर देश, वहां पर जो भी उत्पादन होता है, जो चीज भी चावल, गेहूं, बाजरा, जो भी सब्जी, जो भी उत्पादन होता है, उसका जो मूल्य है उससे 10% से अधिक का सब्सिडी नहीं दिया जा सकता। यह एक नियम बनाया गया है। लेकिन जो भारत सरकार है ना, वो इस नियम का पालन नहीं कर कर किसानों को जो सब्सिडी दे रही है वो 10% नहीं 12% दे रही है, जिसके वजह से जो है बाबू चावल के लिए शांति खंड लागू हो गया विश्व व्यापार संगठन में। कि समझ में आया ना, अगर एग्जाम में पूछे ना लिमिट कितना है सब्सिडी का, तो वो 10% है। भारत सरकार दे कितना रही है, 12% किसानों को। तो अच्छा, विश्व व्यापार संगठन गठन कब हुआ था, तो सबसे पहला बात 1995 में इसका गठन हुआ था। मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, एशियाई विकास बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान जो लगाया गया था इनके द्वारा पहले, वो 6.7% था। जो अभी बढ़कर इनका अनुमान है ना, हम लोग गलती लगाए थे। अभी जो हम लोग का अनुमान है वो 7% का है। अभी ये रिवाइज कर दिए हैं, ये बोले जो है अब जो भारत का जीडीपी रेट होगा 24-25 के लिए वो 7% होगा अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, सार्वजनिक उद्यमन चयन बोर्ड द्वारा SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है सुशील शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आई कैन कोच एक किताब है, एक पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है, आई कैन कोच। हालांकि इंग्लिश में लिखा भी है। इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है, इस किताब को लिखा गया आपका सिद्धार्थ राजेस्कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, अब एक बात याद रखिएगा, अप्रैल 2024 में हुरन इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 में जो 6ठा संस्करण का रिपोर्ट जारी किया गया है, उसमें भारत जो है ना 67 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है। 703 यूनिकॉर्न के साथ 1 नंबर पर कौन है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो कंपनी है, छोटे बड़ा बड़ा कंपनी जो करोड़पति कंपनी, स्विगी हो गया, बाइजूस हो गया, जोमेटो हो गया, ऐसी जो कंपनी जो बनाया गया है, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी कितनी है भारत में, उस मामले में कितने नंबर यूनिकॉर्न करोड़पति के मामले में, तो भारत टोटल ऐसा कितना कंपनी है 67, और 67 कंपनी के साथ भारत तीसरे स्थान पर है। लेकिन 703 कंपनी के साथ अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में अप्रैल 24 में संयुक्त राष्ट्र महिला की स्थिति आयोग द्वारा 2025 में 69वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सऊदी अरेबिया को। यह बात याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है,
हाल ही में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, वाओ, विश्व साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? यह पुरस्कार दिया गया ममता जी सागर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? देखो, यह बात याद रखिएगा, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार बताया यह गया है वित्त वर्ष 24 में कुल 12,349 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। कितना? 12,349 किलोमीटर। ठीक है, नितिन गडकरी जी वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समुद्री क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा सागर सम्मान वरुण पुरस्कार से सम्मानित किस व्यक्ति को किया गया है? तो धीरेन्द्र कुमार सन्याल को। ऑप्शन नंबर हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस बैंक ने हाल ही में विदेशी व्यापार वृद्धि को वित्त पोषित करने के लिए दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है? ये ऋण कौन लिया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर 4। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका गठन कब हुआ था? तो इसके पहले भी आपको बताए थे 1919 में इसका गठन हुआ था। किसका? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो यह था आपका करंट अफेयर कब का? तो यह था आपका 14 अप्रैल का। 15 और 16 अप्रैल का भी करंट अफेयर आप लोगों को आज ही मिल जाएगा इसी चैनल के ऊपर। और जितना भी पीडीएफ बाकी है बाबू, उस सारा पीडीएफ आज ही आपको सक्सेस की 98 के टेलीग्राम वाला ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में डाउनलोड कर जो है प्रिंट करवा कर पढ़ सकते हैं। ठीक है।